यार मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है कि आपको जितना ज़्यादा रोक टोक होता है आपके साथ, आप उतना ज़्यादा बगावत या झूठ, चोरी करना, इस तरह की चीज़ों में आप फंस जाते हो। मैं अपनी शादी से पहले की बात बताऊँगी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, तो मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। मैं कहूँ कि वो उम, पेरेंट्स मीन्स मेरी मम्मी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और उस तरह का माहौल भी घर में था कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए देर रात तक। और मैं उस समय मैं गुवाहाटी कॉलेज में पढ़ती थी। मेरा कॉलेज गुवाहाटी कॉलेज से हुआ है। तो वहाँ पे क्या है, मेरे काफ़ी दोस्त जो हैं वो वहाँ पे 9 बजे तक घूम के आते थे। और फिर मैं ये सवाल मम्मी से करती थी कि मम्मी क्यों मुझे आप मतलब अकेले नहीं जाने देती हो आप? हाँ, मुझे मेरी फ्रेंड्स तो 9 बजे रात तक घूम के आते हैं, तो वो सीधे कहती थी कि नहीं, तुमको उन लोगों की तरह नहीं घूमना है, नहीं नहीं तो तुम्हारे पापा की नाक कट जाएगी, सब लोग क्या कहेंगे? लेकिन पता है, मुझे ना बहुत मन करता था कि सारे लोग घूम रहे हैं, क्योंकि उस समय एक एज रहता है लोगों से घूमना फिरना मिलना। ठीक है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि लोगों को लगता होगा या फिर मेरे पेरेंट्स को ही डर मन में रहा होगा कि क्या पता ये गलत कुछ ना कर ले, कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले। इवन मेरी मम्मी मुझे कहती भी थी कि अगर तुमने कभी भी कुछ गलत किया, तुम सोच लो, तुमको यूपी छोड़ दिया जाएगा, तुम यूपी में पढ़ाई करोगी। तो मैं डर जाती थी। मैं सोचती थी कि लोग मुझे मम्मी मुझे अपने साथ नहीं रखेगी। और इस डर से मैं बहुत ज़्यादा ना बहुत डरपोक किस्म की हो चुकी थी। और बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट जो बनना है ना, इतना आसान नहीं है। बस खाली बच्चा पैदा कर देना ही नहीं होता है। आप अपने बच्चों को कैसे रेज़ करते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो कि आज मुझे लगा कि थोड़ा-सा शेयर करूँ, तो मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की। और यूपी में थोड़ा है भी ये सारी चीज़ें, कि अभी तो ख़त्म हो चुकी हैं थोड़ी-सी, लेकिन पहले लोगों का माइंडसेट यही था कि मेरी बहन, मेरी वाइफ़ और मेरी बेटी सेफ़ रहें लोगों से, इवन बुरी नज़र तक ना लगे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जो मैं आपको कभी बताऊँगी। बट आज मैं अपने 2-2 बच्चों को पाल रही हूँ, तो सिर्फ़ फ़िज़िकली उस पे ध्यान नहीं देना है मुझे। उसे इमोशनली, मेंटली हर तरीके से मुझे रेज़ करना है। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि मेरी शादी जब छत्तीसगढ़ में हुई, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे कभी रोक नहीं लगाया। मैं यहाँ पे आके एमएससी की, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी सेंट थॉमस कॉलेज में इन लोगों ने मुझे करवाया। तो कभी कोई रोक-टोक नहीं, कभी मेरा फ़ोन चेक नहीं करना, जबकि मैं स्टार्टिंग में मैं गलत कर सकती थी। मैं कभी भी चीटिंग कर सकती थी, लेकिन कभी भी मेरे हस्बैंड ने मेरा फ़ोन चेक नहीं किया, ना कभी जानने की कोशिश की कि कौन तुम्हारे दोस्त हैं, क्या है। हाँ, ख़ैर मैं भी कभी गलत नहीं की, ना कहीं भी कॉलेज छोड़ के कहीं जाना, घूमना-फिरना ये सब करना। सिर्फ़ मुझे ये लगा कि इन लोगों ने मुझे एमएससी यहाँ पे लोग करवा रहे हैं, तो मैं उस पे ध्यान दूँ। मैं एमएससी पे ध्यान दूँ, अपना उसको कंप्लीट करने पे ध्यान दूँ। दूसरी बात, मुझे पहले से था कि मुझे हस्बैंड को छोड़ के चीटिंग नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। बट ये इतना छूट दे रखें कि मेरा कभी मन ही नहीं किया कि मैं कभी भी अपने हस्बैंड के साथ चीटिंग करूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप जितना रेत को ना पकड़ के रखोगे ना, वो वैसे ही हाथ से फिसल जाएगी, वैसे ही चीज़ है। आप किसी को जितना ज़्यादा रोक-टोक करोगे, वो आपसे उतना ही दूर होगा। ये मैंने
रियलाइज़ किया है अपनी लाइफ में। दैट्स ऑल।